है सिद्दीकी साहब, चांगा मांगा की सियासत को जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, मुस्तक़बिल में एक जमहूरी रियासती अमल में आप इसके क्या नुकसानात और क्या असरात देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया बहुत शुक्रिया। देखें, हम अक्सर हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमतों के पास तो कितने इख्तियारात हैं आपको पता है। ये तमाम मामलात जहाँ से चल रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह चला रही है, सारा कसूर तो उन्हीं का बनता है ना। चांगा मांगा भी वही लगवाते थे कि जमातें तो हैं, इनकी आलाकार बनती हैं। अभी आप देखें कि जिस तरह फैसल वोडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका किस जमात से जो अब बात आपने की है, इसी किस्म के कुछ सख्त रिमार्क्स सियासतदानों के हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब ने भी दिए। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलिट्री रेजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बैठकर जमहूरियत का राग अलापते रहते हैं। देखिए, जिस तरह अभी फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी साहब भी अभी आके धमकियां लगा रहे थे, उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। तो सियासतदान तो अब मिलजुल के बैठे हुए हैं, वो तो हलवा खा रहे हैं ना। या हलवा नहीं मिल रहा पीटीआई को या मौलाना को नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि जिस तरह ये 63A, मेरे ख्याल से तो फैजी साहब बैठे हुए हैं और बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, ये बेहतर बता सकेंगे कि क्या ये जो सुनवाई हुई थी, ये क्या उन्हीं जजेस को नहीं सुनना चाहिए था। ये जो नजरसानी होती है, वही जज नहीं सुनते जिन्होंने केस का फैसला दिया होता है। इसके बारे में ये बताएंगे। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से ये जवाब देता हूँ इसका कि आप देखें कि जिस तरह आईनी तरमीम लाई जा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है। अगर आप एक चोर को पकड़ते हैं, उससे जो मसरूका सामान है वो आप बरामद नहीं करते, लेकिन उसको चोरी की सजा दे देते हैं, तो ये तो बिल्कुल अजीब एक बात है ना। जब आपने एक बात डिसाइड कर ली कि अगर पार्लिमानी लीडर ने कह दी है, उसने लिख दिया है कि आपने इस आईनी तरमीम में या फलां चीज के ऊपर आपने वोट नहीं करना, तो वो हरफे आखिर होना चाहिए। आप जब तक कानून से डराएंगे नहीं या कानून का डर नहीं होगा, तो आप तो बिल्कुल इलीगल चीजें करते रहेंगे। एक चीज की आप सजा भी दे रहे हैं और वो काम करने का आप रास्ता भी खोल रहे हैं। लेकिन शायद अब ये मामला इलीगल नहीं रहेगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने एक सवाल उठाया था अपने तज़िये में, चाहते हैं कि पहले जरा उसका जवाब ले ले ताकि फिर मैं आपके साथ भी गुफ्तगू कंटिन्यू रखूं और जवाब फैजी साहब के साथ भी। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, जरा इस मामले पर हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि अभी तक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एतराज़ात जो थे वो बजा रहे। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बेंच की तश्कील के हवाले से कुछ सवालात उठाए, तौजीहात पेश की, जवाब दिया चीफ जस्टिस ने। लेकिन अभी वो मुअम्मा हल नहीं हुआ था कि आज तो ये एक तरीके से फैसला ही सामने आ गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि आम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर या आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जो बेंच या जो ऑथर जज होता है जिसने वो जजमेंट लिखी होती है, उसका उस बेंच में होना जो है वो ज़रूरी है। और प्रेफरेबली वही जजेस होते हैं जो उस बेंच का हिस्सा थे। इसमें कोई दो आरा नहीं है, ये प्रैक्टिस भी है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रूल्स के कानून भी। लेकिन बदकिस्मती से इस केस में हुआ ये कि ये केस दरअसल जब इसकी रिव्यू सुनी गई तो ये पहले दिन से ही ये मुतनाज़ा बन गया। और ये जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही मुतनाज़ा बन गई। मसलन ये कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस को दे दिया गया कि वो कमेटी के मेंबरान को बदल सकता है। अच्छा, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उसके, और वो मेंबर्स जो थे वो एक तो उसमें सीनियर प्यूनी जज थे और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो थे वो तीसरे नंबर पर सीनियर जज थे। जाहिर है उनकी वो इस कमेटी का हिस्सा थे और उन्हें इस कमेटी से उनमें से एक मेंबर को रिमूव करके दूसरे जज साहब को उसमें शामिल किया गया। अब ये मामला जो था, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है और मुनीब अख्तर साहब का, वो ये कह रहे थे कि ये दरअसल एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से किसी भी कमेटी को जो है वो इस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। और उनको इस नई कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जो थे वो एतराज़ात थे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये भी मुदस्सिर साहब, आइंदा के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मुझे ये बताएगा, उनके एतराज़ात को, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस तो कर दिया गया, लेकिन जब उन्होंने फुल कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू की उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। वकला कम्युनिटी में और जो भी जितने भी जजेस साहिबान हैं, क्या उनमें इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई खलिश है कि जिसका आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को खमियाजा भुगतना होगा या मौजूदा जज को? देखिए, अदालती फैसलों के दो पहलू होते हैं। एक उसका आईनी और कानूनी पहलू होता है और दूसरा जो होता है वो एक
ایک اس کا عوام کے اندر، وکلاء کے اندر جی۔ اور مخصوص سیاسی حالات کے اندر اس بینچ یا اس کارروائی کے اوپر اعتماد جو ہے یا عدم اعتماد کا ایک سوال جو ہے اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عدالتوں کو کسی عوامی رائے یا کسی ایک پولیٹیکل گروپ جو ہے اس کی ان کی آراء اور ان کے متبع نظر کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، بلکہ میرا موقف تو یہ ہے بطور قانون کے طالب علم کے کہ عدالتوں کو اسٹریٹ اوے عدالت کو قانون اور آئین کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کا جو ماحول ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا جو اوورآل سسٹم ہے نا، اس کو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ افراتفری اور درم برم ہو چکا، افراتفری کا شکار ہے۔ میں آگے چل کر گفتگو کریں گے۔